तो बीजेपी पर बाउंसर सिद्धू वैसे अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते रहे जब तक वो क्रिकेटर रहे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा बाउंसर बीजेपी पर फेंका है कि बीजेपी से झेलते नहीं बन रहा है। और बीजेपी कह रही है कि उन्हें पता ही नहीं कि सिद्धू अभी पार्टी में है या नहीं। लेकिन अली नालन, मैं आपसे सवाल लूंगा, पंजाब इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, और सिद्धू के इस मूव ने तो और भी इंटरेस्टिंग कर दिया है। लेकिन सिद्धू की अगर बात करें सर, सिद्धू की इंडिविजुअली बात करें, आपको क्या लगता है सिद्धू क्या इतने बड़े लीडर हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार बनवा दें अगर जाए, या सिद्धू की खुद की अहमियत क्या है पंजाब इलेक्शन? देखिए, सिद्धू मैं नहीं कहूंगा कि आप कहेंगे कि क्या प्रकाश सिंह बादल के लेवल के लीडर हैं या, लेकिन सिद्धू एक आइकन है, एक यूथ आइकन है। सिद्धू एक ईमानदार छवि वाले राजनेता भी बने। सिद्धू का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, जितने चुनाव लड़े जीते, उनकी वाइस इलेक्शन लड़ी जीती, इसलिए उनकी अहमियत है पंजाब की राजनीति में। आज की डेट में ठीक है, अकाली और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, शायद सिद्धू को अपने लिए कोई रोल नजर नहीं आ रहा। हालांकि सिद्धू प्रेशराइज कर रहे थे पिछले कई अरसे से अपनी पार्टी को कि अलायंस से निकलें, और पार्टी को खड़ा करने के लिए वो बात कर रहे थे, जिसमें शायद सिद्धू अच्छा रोल प्ले कर सकते, लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानी। और ये अब जग जाहिर हो गया कि अकाली दल के कितने शेडो में है और प्रेशर में है भारतीय जनता पार्टी। सिद्धू के लिए बेहतर ऑप्शन क्या होगा, आम आदमी पार्टी या मैं कांग्रेस? उस पर भी आ रहा हूं। दूसरा ये है कि अगर आज जिस तरह इंगित किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्ते को खत्म करने का, ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, भारतीय भारतीय जनता पार्टी के पास पंजाब में कोई चेहरा नहीं है जो इतना बड़ा चेहरा जो उनकी पार्टी को आगे ले जा सकता। इस बारे में पार्टी को सोचना पड़ेगा। दूसरा, आपने कहा कि क्या अहमियत है उनकी, अहमियत उनकी है। अगर वो मानिए उसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बना पाए, भारतीय जनता पार्टी हैंडल प्रॉपरली नहीं कर पाई इस अफेयर को, तनेजा जी ने जैसे कहा कि नॉमिनेटेड एमपी मंत्री नहीं बन सकता, तो हाल ही में 10-15 एमपी इनके और बने अलग अलग सीट से, और कई दूसरों को बनाया भी है। अगर वो इतने सीरियस होते सिद्धू के बारे में तो कहीं से एमपी बना के मंत्री बना लेते सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अकाली दल का इतना दबाव है, नीयत होनी चाहिए, इतना दबाव था इनके ऊपर, और शायद सिद्धू इस बात को समझ गए थे कि मेरी अपनी पार्टी जो है मेरे तो से इसमें ज्यादा। एक बड़ा सवाल ये भी निकलता है सर, नरेंद्र तनेजा, मैं चाहूंगा आप रिस्पॉन्ड करें। नरेंद्र तनेजा, हर पार्टी चाहती है कि वो हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में अपने दम पर चुनाव लड़े और अपने दम पे जीते। क्या बीजेपी ने सोच लिया है कि बिना अकाली उनकी पार्टी की नैया पार नहीं लगने वाली है, इसलिए अकाली के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे वो, और सिद्धू जो कि आपकी पार्टी के लिए शायद पंजाब में सबसे बड़े लीडर थे, उनको तक को आपने दांव पे लगा दिया? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, पुरानी कहावत है, मैं नहीं कह रहा, सैकड़ों साल से लोग कह रहे हैं। और पंजाब की हकीकत यह है कि हमारी पार्टी और अकाली दल ने मिलकर काम किया है, तो हमारी सोच एक मिलती है। देखिए, पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, लोगों के सामने भी मुद्दा क्या है। मुद्दा, आप सिद्धू जी की बात करिए, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन मुद्दा पंजाब का दूसरा है। मुद्दा यह है कि लोगों के पास एक पार्टी जा रही है ये कह के कि हम आपको विकल्प देते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं पूरी दुनिया को, ऐसी फिल्में बनवा के कि हर पंजाबी जो है नशेड़ी है, पूरी दुनिया में उसका ढोल पीट रहे हैं वो। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में लाना चाहिए? दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल पार्टी सन 84 में सत्ता में होते हुए सिखों का कत्लेआम करा, क्या ऐसे लोग जिसने सिखों का कत्लेआम करा उसको सत्ता आप देना चाहते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर आपके सामने आती है वो पार्टी जिसने एक लॉन्ग टर्म विजन दिया है, हिंदू सिखों ने मिलकर काम किया है, जिसकी संस्कृति मेल खाती है, जिसकी सोच मेल खाती है, जिसकी सोच मेल खाती है, जिसकी जो सोच मेल खाती है। 84 के बाद 2 बार दिल्ली में सरकार साहब, जो सन 84 में आपने काम किया सपरा जी, वो 10,000 साल तक सिख नहीं बोलेंगे। जो सन 84 में आपने कत्लेआम सिखों के 10,000 साल तक की सरकार बनी, 10,000 साल तक सिख नहीं बोलेंगे। जो पंजाब जब तक सिख पंथ रहेगा कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। तो वो क्या बिना सिखों के वोट की बनी है? आप लोग जब तक सिख की जमीन पर रहेंगे आपको माफ नहीं किया जाएगा। जब पंजाब और दिल्ली में चुनाव आते हैं तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने नहीं, लेकिन एक बात तो है ना, एक बात तो, चरण सिंह सप्रा में आ रहा हूं, चरण सिंह सप्रा में आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक सिख को अभी तक अभी आपने आलूवालिया को बनाया, आगे ले जा सकता है। मुद्दा वहां विकास का है, मुद्दा वहां समस्याओं का समाधान का है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सिखों का विरोध किया है, आरएसएस ने हमेशा सिखों का विरोध किया है, चाहे पंजाब को निगलेक्ट किया गया, पंजाब की एग्रीकल्चर को यूपी ने निगलेक्ट किया। आरएसएस ने हमेशा सिखों का विरोध किया है। ओके सर, टाइम नहीं है सर, ओके नहीं सर, स्ट्रेट क्वेश्चन है। अच्छा सर, नहीं जल्दी वो बोलते रहे, कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी कंप्लीट कीजिए सर, समय नहीं है। आप उनका रिकॉर्ड चल रहा था, कंप्लीट कीजिए उनके रिकॉर्ड को नहीं, वो रुक गए, आप कंप्लीट कीजिए ना। तो लेट मी कंप्लीट।
नहीं नहीं, वो तो कहां लगातार उनका रिकॉर्ड आपके चला है। पास कोई शब्द नहीं चरण सिंह सप्रा साहब कंप्लीट हो जाए, समय नहीं है। आपके दर्शकों से जो है, सिद्धू ने आपका बच्चा बहा तो दिया। इसलिए जो है उनका दर्शकों से आप पूछिए। अरे साहब, आप इससे यह पता लगता है आपको राजनीति का राह नहीं आता। आप जो कह रहे हैं, अगर यही आपकी राजनीतिक सूझ हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को ऐसे 200 प्रवक्ता और मिला है। आपको राजनीति का राह सपड़ा साहब नहीं आता। जो अगर आपने ये वक्तव्य दिया, जो आपने ये वक्तव्य दिया कि उससे पूरी पार्टी डूब गई, अगर आप ये कह रहे हैं तो इससे ये स्पष्ट हो गया आपको राजनीति कितनी आती है। बहुत बढ़िया बात है। वो बौखलाहट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, समय नहीं है सर, समय नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा सर। ठीक है, समय नहीं है सर, ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जो बात आपने आम आदमी पार्टी पे कही, कैसे आया जाए उसी पे रहिए बस खाली। आम आदमी पार्टी पर आपने जो बात कही, आम आदमी पार्टी से एक रिएक्शन ये लेना चाहूंगा। क्या लगता है आपको चंद्रसुधा जी, मैं आ रहा हूं सप्रा साहब बोल रहा हूं। चंद्रसुधा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सिद्धू आएंगे तो आपकी नैया पार लग जाएगी? देखिए, ऐसे है, सिद्धू जी बहुत ही होनहार और काबिल लीडर हैं। उसके अलावा वो बहुत स्वच्छ साफ छवि के व्यक्ति हैं और ये दोनों उनकी जो क्वालिटीज हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ मेल खाती है। हमारे यहाँ हर नेता होनहार काबिल है, बहुत अच्छे सर्टिफिकेट आपने। हमारी पार्टी में सब लोग हमारी ऐसे ही पार्टी में आए तो साफ है कि पार्टी को जरूर फायदा होगा और नॉट ओनली सिद्धू जी के आने से और कोई भी इस तरह। चलिए, आप मान तो रही हैं, आप कम शब्दों में मान रही हैं, लेकिन आप मान रही हैं तो नहीं, आप मान लग जाएगी। और अगर ये आते हैं आम आदमी पार्टी में तो नैया अगर उनकी पार लगेगी, चरण सिंह सप्रा साहब आपकी नैया तो फिर फंस जाएगी या डूब जाएगी। हमारी नैया कहीं नहीं फंसती। कांग्रेस पार्टी के अपने सिद्धांत हैं, कांग्रेस पार्टी का अपना काम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पहली सरकार ने भी जो काम किए हैं वो लोगों को याद है। और ये पिछले 10 सालों में पंजाब की क्या दुर्दशा हुई है, डेवलपमेंट एकदम खत्म हो गई है, इंडस्ट्री पंजाब से बाहर चली गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए और पंजाब का इकोनॉमिक स्तर बढ़ा था। ये जनता को पता है और इसी बुनियाद पे अकाली दल की सरकार में कुछ नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अकाली दल की सरकार में कुछ नहीं हुआ। आती है पिछले 10 साल अकाली दल की सरकार में हुआ, अकाली दल की सरकार में लैंड माफिया बना, इन्होंने अकाली दल को पैसा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी को पैसा नहीं दिया, में केबल माफिया बना, अकाली दल की जवाब दीजिए हरचरण भाई साहब, माफिया बना, हरचरण भाई जी जवाब दीजिए। आप क्या कर रहे थे? अकाली दल की सत्ता में नशे की तस्करी फैली, ये सब कुछ अकाली दल की और भारतीय जनता पार्टी जवाब लेते हैं, सप्रा साहब जवाब लेते हैं, सप्रा साहब जवाब ले लेते हैं, सप्रा साहब जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए हरचरण जी, जवाब दीजिए। अकाली दल ने क्या किया ये बताया चरण सिंह सप्रा ने और बहुत बड़े आरोप लगाए। मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की, इनको बोलो बीच में ना बोले, जब ये बोलते हैं मैं नहीं बोलता हूं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये बात कर रहे हैं, उनको इनकी हाई कमांड ने अभी तक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं किया है और वो 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं हमारे से। अरे वो आपका मसला नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का मसला है। अच्छा काम किया था, वो आप चुप करेंगे नहीं? समय कम है, चरण सिंह सप्रा साहब समय कम है। नहीं, मेरा मसला ये है कि आपने झूठ बोला, आपने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट। अरे आपका कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, ये बहस का मसला नहीं है। आप तो ये चिंतक हैं आपके, कि जो सोचते हैं आपके बारे में, आपको जरूर सुनना चाहिए। आपने झूठ बोला है कि नहीं? अब ये चुप नहीं करेंगे, बस में लड़की का बलात्कार मौका में हुआ था कि नहीं? अब दूसरी बात ये है, होने के बाद लड़की को फेंका गया था कि नहीं फेंका गया था? आपका काम खत्म हो चुका है। कितने किस्से बलात्कार के पंजाब में हो रहे हैं, झूठ बोल के आप कहिए अकाली दल की सरकार के समय में आप 10 साल से झूठ बोल के हार रहे हो। अब दोबारा मोगा के अंदर लड़की का बस में बलात्कार। अच्छा ठीक है, सप्रा साहब समय खत्म हो चुका है, बिल्कुल समय खत्म हो चुका है। 10 सेकंड में मुझे जवाब देना है। सप्रा साहब समय, प्रकाश सिंह बादल समय खत्म हो चुका है। सप्रा साहब, पिताजी के पास सप्रा साहब समय खत्म हो चुका है। लाख रुपया नहीं दिया। ओके सर, समय खत्म हो चुका है। आप, मैं चाहता था एक करके बात हो, लेकिन आप सभी ने अपनी बात कह ली। बहुत शुक्रिया सर, नरेंद्र साहब सॉरी सर, मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा, वक्त चला गया। मैं चाहता था आप तक आऊं लेकिन वक्त नहीं है। लेकिन जाते जाते हम आपको सुनाते हैं कुछ खास। आज कंक्लूजन नहीं, आज कंक्लूजन सिद्धू की बातों से, सिद्धू के स्टाइल में, और फिर बिग स्टोरी बिग डिबेट का वाइंड अप हम आप करेंगे। सुनिए।
लगी इस वृक्ष को जलने लगे हैं पात, उड़ जाओ ऐ पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो क्या कहता है वो राष्ट्रभक्त पक्षी, वही मेरी भावना है। फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात। अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। इश्क जिनको है अपने वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में पंजाब की जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को 100 बार अपने परिजन, अपना परिवार, अपनी पार्टी और पंजाब में से चुनना पड़ा तो 100 के 100 बार मैं पंजाब को चुनूंगा।